हमारे भाई के साथ हुआ था। ओवरटेक गाड़ी वाली बात बस गई थी, निकल रहे थे घर से और सामने उनकी गाड़ी आ गई तो वो कहे गाड़ी हटाओ, वो गाड़ी निकाल रहे थे, तब तक में उलझन हो गई। सिविल लाइंस में हमारे चाचा की अग्रवाल हॉस्पिटल पास हत्या कर दी गई थी ओवरटेक गाड़ी के चक्कर में। किससे हुआ था ये? अशरफ अहमद। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने उनका 2-3 दिन बाद हत्या कर दी। तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे उनको भेज करके और काफ़ी अपने 2-3 गुर्गों को भेज करके धमकी दिलाया करते थे कि केस वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, अभी तो वो मरा है, अभी और भी मर सकते हो। बाहुबली अतीक अहमद का आतंक शायद साल 1989 से पहले का था, लेकिन प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके का एक ऐसा मामला है जब साल 1996 में बीच सड़क पर महज छोटी सी बात को लेकर हत्या कर दी जाती है और उसका आरोप बाहुबली अतीक अहमद पर लगा था। हम खड़े इस वक्त प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में, जिसे करबला पुलिस चौकी भी कहा जाता है, और ये वही सड़क है जिससे महज 200 मीटर की दूरी पे बाहुबली अतीक अहमद का कार्यालय है। और जिस सड़क पर हत्या हुई अशोक साहू की, महज इस चौराहे से 200 मीटर की दूरी पे वो सड़क है। यानी ये हत्या इसलिए हुई कि अतीक के गाड़ी के आगे अशोक साहू की गाड़ी आ गई, हटाने को लेकर बहस ही बहसा हुई, वहाँ से बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन अतीक के कार्यालय पर जाकर मीटिंग हुई बाकायदा, लेकिन फिर भी कुछ उलझन साफ नहीं हो पाई। लेकिन कुछ दिन बाद ही अशोक साहू की हत्या हो गई। आज हमारे साथ वो अशोक साहू का परिवार है जो पिछले कई सालों से अतीक अहमद से उस लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अतीक की खौफ और बढ़ती सल्तनत को देखकर ये हमेशा डरे हुए रहे। क्या लगता है क्या हुआ था 1996 में आपके भाई के साथ? हमारे भाई के साथ हुआ था। ओवरटेक गाड़ी वाली बात बस गई थी, निकल रहे थे घर से और सामने उनकी गाड़ी आ गई तो वो कहे गाड़ी हटाओ, वो गाड़ी निकाल रहे थे, तब तक में उलझन हो गई, बस ही वैसा हो गई। होने के बाद फिर जो है उनको जो है कॉलर पकड़ के खींच लिया गया। कॉलर पकड़ के जब खींच लिया गया गाड़ी से तो निकले तो उसमें ये हुआ गाड़ी हटाओ, वो कहीं की गाड़ी नहीं हटाएंगे, जब गाड़ी तुमने खींच लिया कर दिया तो गाड़ी कैसे हटाएं। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसे करते हो तो देखा जाएगा। तो उसमें वैसी वैसा हो गई। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मेरे भाई को। अच्छा, किससे बहस वैसा हुई थी? अशरफ से। अच्छा, क्या हुआ था? गाड़ी सामने आ गई थी? आमने सामने आ गई थी, मतलब बगल वो उधर गली से निकल रहे थे, ये रोड से पे जा रहे थे और रोड पे जब आगे आ गई गाड़ी तो कहा गाड़ी हटाओ, तो गाड़ी कैसे हटाए जब जगह जाम है, नहीं निकल पा रहे तो कैसे कर लेंगे। अच्छा, क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ? तब उन्होंने उतर के जो है कॉलर पकड़ने को उसके कहा कॉलर न पकड़ो। फिर उसने कहा कि जब ऐसी बात है तो फिर लो मारो, हम चलनी कर देंगे, तो कहीं लो चलनी करो हमारे हमको, तभी लेके जाओगे गाड़ी को, उन्होंने कहा। तब फिर सब लोग उठ के उतर के वहाँ पे सब लोग पहुँचे, इधर उधर के लोग, तो हटा बचा के करके छोड़ दिए गए। फिर उसके बाद क्या अतीक के कार्यालय पे बात? उसके अतीक के कार्यालय के बाद क्या वो फिर बहस हो के बुलाया था, तो फिर उसमें हम कह दिया गया था भाई जब गलत कर गए तो हो गया जो होना रहा, तो वहाँ से वो हो गया था। मतलब अशोक साहू अतीक के कार्यालय पे फिर बाजार लगी, वहाँ पे बात हुई और अशोक साहू से अतीक अहमद ने एक बात कही, चलो तुम भी छोटे भाई, ये मैं भी, मेरा भाई भी छोटा, तुम दोनों मेरे भाई। लेकिन अशोक साहू से अतीक अहमद ने कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया। क्या लगता है, बहुत पुराना साल है, और किस तरह का खतरा था आप लोगों को? हम लोगों को इस तरीके का खतरा था जैसे उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर भी दूरी पर नहीं है, और जब वो चलते थे तो काफ़िला चलता था, और उस दौरान मैं बहुत छोटा था तो मेरी जनरल स्टोर हुआ करती थी। तो जब हमारे पिताजी को 2-3 बार धमकी मिली तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे ये बड़े भाई हैं, और इन्होंने दुकान और पिताजी ने दुकान संभाली थी, तो इन्होंने लोग बताया करते थे कि आज आया था धमकी दे के गया है। अच्छा, क्यों धमकी देता था, क्या वजह थी उसके पीछे? ये सिविल लाइंस में हमारे चाचा की अग्रवाल हॉस्पिटल पास हत्या कर दी गई थी ओवरटेक गाड़ी के चक्कर में। किससे हुआ था ये? अशरफ अहमद। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने उनका 2-3 दिन बाद हत्या कर दी। फिर उसके बाद महीनों तक थोड़ा गर्म था माहौल, तो हमारे पापा लोग हट गए थे। तो जैसे ही हमारे पापा मतलब कि कार्रवाई करने की सोचें, तो उस समय के तत्कालीन जो इंचार्ज थे खुलदाबाद थाने, इनका भी लगता है, अशरफ अहमद का भी और हमारा भी लगता है, तो इन्होंने तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे उनको भेज करके और काफ़ी अपने 2-3 गुर्गों को भेज करके
धमकी दिलाया करते थे कि केस वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, अभी तो वो मरा है, अभी और भी मर सकते हो। अच्छा, तो इस वजह से हमारी स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। क्यों? उस समय क्या बहुत अच्छी उनकी बाजार थी बाहुबली? मंजर ऐसा था कि उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। और उसके बाद भी मैंने कई बार अपनी सिक्योरिटी के लिए सरकार से, तत्कालीन जो उस समय सरकार थे और जो भी गई सरकार आई सरकार, हम लोग सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत मांग किए, लेकिन नहीं हुआ। हम लोग कार्रवाई के लिए भी सोचे, CBCID जांच हुई तो अशरफ को दिखा दिया गया चंदौली थाने में कि ये कट्टे में उस समय बंद थे। और उस समय के इनके इंस्पेक्टर हुआ करते थे, एक मुस्लिम इंस्पेक्टर हुआ करते थे जो कि इनको चंदौली में दिखा दिए थे। ये पूरी की पूरी मतलब कि समझ लीजिए उस समय की सरकार और ये पूरी एक आपस में जैसे सल्तनत चलती है, तो उस हिसाब से लोगों के ऊपर रौनते हुए चलिए। और इनका पुलिस प्रोटेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, अब तो अतीक और अशरफ इनकाउंटर में मतलब शूट आउट में मारे गए, क्या लगता है अब तो आप लोग खुश होंगे? खुश तो हैं, लेकिन ये बताइए मारने वाला तो अशरफ ही था। अशरफ के साथ जो 4-5 से 6 लोग थे, आज तक उनका नहीं पता चला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से इस बाइट में कि अगर आज ये वो न्यूज़ देखेंगे वो फिर बौखलाएंगे, तो मैं उनसे यही सरकार से मांग करना चाहता हूँ। इस समय की सरकार भी मतलब कि लोगों के हित के लिए काम कर रही है, तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो। और हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सुरक्षा की क्यों ज़रूरत है, क्यों मांग कर रहे हैं? सुरक्षा की इसलिए ज़रूरत है, मैं आज अगर मेरे चाचा जी का हत्या हुआ तो मैं अगर कल के आगे सरकार और मैं अगर केस को आगे बढ़ाता हूँ तो मैं अगर उनके खिलाफ़ कैसे जा पाऊँगा? बिना प्रोटेक्शन से कैसे होगा? उनके साथ तो सारी क्या कहते हैं पूरे लोगों का पैसे से, तन धन सब हर चीज़ से, असलहे से, सबसे मजबूत हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? अच्छा, अतीक अशरफ मर जाने के बाद वो जो लोग शामिल थे उनसे खतरा है आपको? हाँ, अब उनसे भी खतरा है। और बाकी परिवार में अगर मैं रोड पे रहता हूँ, कल को हमारे को भी खतरा है। आज एक अतीक नहीं 4 अतीक पैदा हो जाएंगे, मतलब खतरा बरकरार रहेगा। मतलब ये वो अशोक साहू का परिवार है जो साल 1996 में अपने परिवार के एक बड़े की हत्या देखी थी, और हत्या अशरफ ने की थी और आरोप अतीक अहमद पे लगा था। दरअसल उस समय अतीक अहमद की सल्तनत काफ़ी थी, क्योंकि 1997 में वो विधायक थे और जो राजनीतिक हस्तक्षेप था उसमें भी अच्छी पैठ थी। और जो अब लिस्ट जारी की है अतीक और अशरफ के आतंक से जो लोग मतलब पीड़ित हैं, टॉप 20 में साहू का भी परिवार है। साहू जी का ये कहना है भले ही अतीक और अशरफ शूट आउट में मारे गए हों, लेकिन हमारे भाई के मर्डर में अशरफ के साथ और लोग भी शामिल थे, वो अभी ज़िंदा है, वो हम लोगों को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा हमें अब पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।